नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज सॉक्स का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसे हम लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बना सकते हैं। मैं जेंट्स के लिए बना रही हूँ। अगर आप लेडीज़ के लिए बनाएं तो थोड़े फंदे कम रख लें। तो मैं एक सिलाई में फंदे डाल लेती हूँ। मैंने 54 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा फैलने वाला है, तो मैं 54 फंदे डाल लेती हूँ। और मेरी 2 प्लाई की ऊन है, नॉर्मल वाली ऊन। तो मैं इस तरह से फंदे डाल लेती हूँ। आप चाहे तो जैसे भी डाल लें। मैं सिंगल ऊन से ही फंदे डाल रही हूँ। तो ये मैंने फंदे डाल लिए हैं और अब हम एक सीधी सिलाई कर लेंगे। तो मैं सीधी सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से आगे की तरफ से हम डाल लेंगे और इस पर धागा इस तरह से लेकर के निकाल लेंगे। जो लोग उल्टा सीधा बुनना जानते हैं वो भी इस बुनाई को डाल सकते हैं। प्लीज़ आपको मेरी बुनाई पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से मैंने ये पूरी सिलाई कर ली है और अब हम इसे पलट लेंगे और फिर दूसरी सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बेस है। बुनाई हम इसके बाद शुरू करेंगे। और अब हम इधर से फिर उल्टी सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को हम पूरा ऐसे ही कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। और ये देखिए, ये सिलाई मैंने कर ली है। अब हम फिर से पलट लेंगे और इसे भी हम बुन लेंगे। इस तरह से बुनेंगे। धागा आगे कर लेंगे। इस पे हमें बुनाई डालनी है और इसे हम बिना बुना उतार लेंगे और धागा इसके ऊपर को उतार लेंगे। इस तरह से इसे बुन लेंगे हम आगे धागा करके। धागा हमें आगे ही रखना है और इसे इस तरह से धागे को उतार लेंगे फंदे के ऊपर को। इसे बुन लेंगे। एक फंदा हमें बुनना है और एक फंदे को हमें बिना बुने ही उतारना है और धागा उसके ऊपर को इस तरह से उतारना है। ठीक है, तो ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं इसी तरह से। और ये देखिए, ये पूरी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम सिलाई को पलट लेंगे और ये जो तो फंदे हमने बुने थे उन्हें हम बुन लेंगे। दोनों फंदों को, जो बिना बुना था उसे भी बुन लेंगे और जो हमने बुना था उसे भी बुन लेंगे इस तरह से। और जो धागा हमने ऊपर उतारा था उसे हम ऐसे ही वापस अपनी सिलाई में उतार लेंगे। इन्हें बुन लेंगे दोनों धागों फंदों को और धागे को ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिएगा। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई कर लेते हैं। और ये पूरी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम पलटेंगे और इधर से हमें बुनाई डालनी है। अब हम बताएंगे ये फाइनल हमारी बुनाई का। तो एक फंदा हमें शुरू का बिना बुना एक बार बुन लेना और एक बार नहीं बुनना है, किनारे के दोनों फंदे। तो ये हम दोनों एक साथ बुन लेंगे। एक तो हमारा बिना बुना फंदा था और दूसरा हमने जो ऊपर से धागा लिया था, इन्हें हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। और ये फंदा हमें बिना बुना लेना है और धागा इसके ऊपर को लेना है इस तरह से। और ये दोनों को हमें बुन लेना है, जो हमने धागा उतारा था वो भी और जो फंदा है हमारा वो भी। इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, धागा ऊपर करके, और इसे हम बुन लेंगे दोनों को। इसे उतारेंगे ऐसे ही, धागा ऊपर से उतार लेंगे इसके और इन दोनों को हम बुन लेंगे। ये हमारा वो धागा है जो हमने ऊपर से उतार लिया था और ये हमारा फंदा है। इन दोनों को हम बुन लेंगे और ये राउंड हम पूरा इसी तरह से कर लेंगे। ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह कर ली है। एक फंदा हम छोड़ देंगे, एक बार बुनना है एक बार नहीं, किनारों के दोनों तरफ वो हमें सिलाई में इस्तेमाल करना है। और ये हम दोनों फंदे बुन लेंगे जैसे हमने पहले बुने थे। और जो धागा हमने ऊपर से उतारा है उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे, बुन लेंगे और धागा ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये सिलाई भी हम इसी तरह से पूरी कर लेते हैं। और ये सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब हम सिलाई पलटेंगे और फिर से हमें वो बुनाई डालनी है। एक बुनाई हमारी पूरी हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें दूसरी बुनाई डालनी है। शुरू का फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और जो फंदा हमने पिछली बार बुना था वो हमें बिना बुना उतारना है। तो ये हमने बिना बुना उतारा था, इसे हम धागा ऐसे करेंगे, उतार लेंगे और इसे
बुन लेंगे हम एक साथ दोनों को धागा करके। और ये बिना बुना उतारेंगे, धागा ऊपर से उतारेंगे और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर धागा ऊपर से उतारेंगे, बिना बुना फंदा रखना है और इसे उतार लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए इसी तरह बनाते हुए मैंने ये डिजाइन बना लिया है। अब हमें इसे नाप लेना है। तो हम किसी धागे से नाप ले या इंच टेप से, तो जितनी हमारी ये लंबाई है उतनी ही हमें चौड़ाई रखनी है। आप पैर का नाप ले, जो आपकी पैर की लंबाई है उससे आधा हमें यहाँ बुनना है। इतनी चौड़ाई हमारे पैर की लंबाई से होनी चाहिए। और ये 54 हमारे फंदे थे, तो हम इसमें से 27 फंदे घटा देंगे। आधे फंदे हमें घटा देने हैं और आधे हमें सिलाई में रखने हैं। तो चलिए अब मैंने घटा देती हूँ। हम इसे मोड़ के देखेंगे, जितनी हमारी ये मोड़ने के बाद हाफ है उतनी ही हमें इसकी चौड़ाई भी रखनी है। तो मैं इस तरह से फंदे घटा देती हूँ, एक बुन लूँगी, फिर वापस सिलाई में डाल दूँगी और फिर दोनों को एक साथ बुन लूँगी। तो इस तरह हम फंदे घटा लेंगे, आप चाहे जैसे भी घटा लें। और ये देखिए ये मैंने घटा दिया है। और अब हम इसे नाप लेंगे। जो ये हमारी चौड़ाई है ये हमारी तीनों बराबर होनी चाहिए और नीचे की हाफ के बराबर, तभी हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल फिट आएगा। जितनी हमारी पैर की लंबाई है उससे हम नाप लें, उससे हाफ हमें ये चौड़ाई करनी है। और ये सब चीज़ें फिर हमारी बराबर होनी चाहिए। ये वाली भी हम नाप के देख लेंगे इस तरह से, ये हमारा बराबर होना चाहिए। और ये भी हमारा बराबर होना चाहिए। मेरा थोड़ा डिजाइन था तो इस वजह से ये थोड़ा चौड़ा हो गया ऊपर से, और जहाँ मैंने फंदे डाले थे ये कम है, लेकिन सिलाई करते वक्त हम इसे पूरा कर लेंगे। ये लंबाई बराबर है। अगर हम लूज फंदे घटा दें दोबारा से निकाल कर तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं लूज नहीं घटाऊंगी, मैं ऐसे ही इसे ठीक कर लूँगी। और इस तरह हमें इसकी सिलाई कर देनी है मिला करके। इस तरह से मोड़ के हमें सिलना है। और जो ये हमारा कोना चौंसी है इसे हमें थोड़ा गोलाई से सिलना है, मोड़कर गोलाई से सिल देंगे इसे, वरना ये चौंसी निकली हुई अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से हम इसे सिल लेंगे और सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे सिल लिया है। ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी जो आपको चमक रही है। अब हम क्रोशे से इसकी थोड़ा सा बॉर्डर बना देंगे। आप चाहें तो सिलाई से फंदे उठा करके बना लें, लेकिन मैं क्रोशे से बना रही हूँ, जल्दी बन जाता है। उस तरह से सिंपल एक लाइन हम कर लेंगे। ये धागा मैं जोड़ लेती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम के टाइम। तो इस तरह से हम इसे आउटलाइन बना लेंगे और ये राउंड में पूरा कर लूँगी। पूरा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और देखिए ये राउंड तो मैंने पूरा कर लिया है। अगर आप गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, लेडीज़ के लिए, तो इस पर थोड़ा सा इस तरह से आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं कंगूरा सा। एक बार धागा लेंगे और इसमें से 3 बार निकाल लेंगे। एक ही जगह से हमें 3 बार इस तरह से बुन लेना है फंदे को, फिर एक साथ हम उसे घटा देंगे। एक ही फंदे में से हमें 3 डबल स्टिच कर लेनी है। और फिर हम एक फंदा छोड़ करके इसे जोड़ देंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से 3 चैन बनाएंगे। एक ही चैन में से नीचे से डबल स्टिच बनानी है हमें, और फिर एक फंदा छोड़ करके फिर उसे हम जोड़ देंगे। इसी तरह से हम पूरी डिज़ाइन बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसा लगेगा। और ये देखिए ये इस तरह से कंगूरा सा आ जाएगा, जो गर्ल्स के पैर में, लड़कियों के पैर में बहुत ही सुंदर सा लगेगा। लेकिन मैं मेंस के लिए बना रही हूँ तो मैं सिंपल ही 2 लाइन इसमें कर लूँगी। लड़कों को ये अच्छा नहीं लगता है, और मैं ये पूरा लाइन आपको करके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही सिंपल बना लिया है। और मैं धागा तोड़ दूँगी। जो मेरा ये एक्स्ट्रा धागा है मैं इसे अंदर कर लूँगी क्रोशे से। आप चाहे तो सुई से कर लें या सिलाई से कर लें। अगर हम बिल्कुल पास से तोड़ते हैं उनका धागा तो उधड़ने का डर रहता है, इसीलिए हम उसे थोड़ा सा दूरी से तोड़ते हैं और फिर अंदर इस तरह से कर देते हैं। ये देखिए, और ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। आप इसे इस तरह पहन सकते हैं। मैं हाथ में डाल के दिखाती हूँ और पैर में डाल के भी आपको दिखाती हूँ। ये बनने के बाद इस तरह का लगेगा।
अगर थोड़ा तिरछे बन का है तो कुछ नहीं है, पैर में डालने के बाद अपना आप फिट हो जाएगा। जैसे भी आपका पैर होगा, ये देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बनकर के तैयार हुआ है। प्लीज़ आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।